वेलकम टू हमें शर्माज एकेडमी। आज से हम जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है पीपीएससी वाला पूर्वावलोकन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ पूरी रहेगी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इतिहास वगैरह। पहले हम बिहार का देखेंगे, जो बिहार स्पेशल का है। तो आज यहाँ पे भूगोल का देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भूगोल में पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है, ये 2020 का दिया गया है इसमें री एग्ज़ाम का। पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। अच्छा, इसमें हम केवल आंसर देखेंगे और डिटेल सोल्यूशन नहीं देखेंगे इसका, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो सोवियत रूस। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, ये कहाँ लगता है। तो ये डी होगा, सोनपुर में। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो आहार पाइन कहलाती है। अच्छा, ये जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 2.0 1.0 हर जगह मिलेंगे आपको क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, जो जीएस वाला सेक्शन है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो ये मिलती कुर्सेला में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये है भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो ये हो जाएगा बी, गंगा नदी से। गंगा नदी कितने राज्यों से निकलती है बताइएगा। 7, बिहार में बल सुंदरी ताल करैल बालथर पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव काटी बाढ़ नवीनगर नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है। तो ये हैं ताप विद्युत शक्ति के। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो भागलपुर। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था। तो ये किया गया था 1955 से। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो ये सी वाला है, राबड़ी देवी। ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये उस टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो 2 बार राज्यपाल कौन रहे हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो दिया गया था, अखलाक उर रहमान किदवई। ये 2 बार रह चुके हैं। तो अभी इस टाइम वर्तमान में कौन है बताइएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना का वाला नहीं है। तो इसमें बी हो जाएगा, रोहतास नहीं है। नेक्स्ट है, 16 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सी, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार ब्रह्मयोनी। 17 नंबर, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में। तो ये गया में। ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे। 18 नंबर, निम्न से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है। तो ये मिलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये नहीं करता है, मिथिला में जो मैदान है वो नहीं करता है। मगध, गंगा सोन और अंग ये सारे करते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी की द्वारा भूमि का नामकरण निम्न में से किससे संबद्ध है। तो ये है दिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से कोई नहीं है इसमें। तो जर्दुला आम भी है, मूंगा रेशम भी, कटनी पान धान भी है और मगही पान, तो ये भी मिला है इसे। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो ये है डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये डी हो जाएगा, कोसी मगध से नहीं बहती, बाकी सबसे होती है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। अभी हमने पूछा था आपसे, तो ये 12 होती है। देखिए, इसमें डिटेल सोल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ये पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है, 99 किलोमीटर लगभग है। 26 नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ये है, इसमें से लिखा कोई नहीं है। तो ये सारे विकल्प जो हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं थे, बल्कि ये नदियाँ दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे बागमती, कमला, कोसी, गंडक। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये है सोन पुनपुन,
सोन और पुनपुन, ठीक है, ये नीचे से निकलती हैं ऐसे, तो ये उत्तर दिशा की जाती है, वो सारी दक्षिण दिशा की जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, कोसी नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है ए से, यानी कि CWA से WA से। नेक्स्ट है 29 नंबर, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये बी वाले में है, उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर और ये पश्चिम वाला ये कहा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? पूर्णिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो ये रखी थी डी, उत्तरी कोयल, 2019 का क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये गंडक नदी पर। नेक्स्ट है 34 नंबर, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसमें से कौन सी है बिहार में? नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा अनुपम झील, जो कैमूर में पड़ती है, ये बिहार में स्थित है, और सांबर झील वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है 36 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाढ़ के लिए। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है यहाँ पे। बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई की भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है डाटा 77.67, ये 2023-22-23 के अनुसार है, और ये उसमें पूछा गया 2021 में कुल बोई की भूमि जो थी वो 264.5 हज़ार हेक्टेयर थी, जो इतना था। नेक्स्ट है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो डी का है 16 करोड़ टन का, ठीक है। ये 2008 का है क्वेश्चन, इसमें नया डाटा कुछ नहीं है, ये नया डाटा है 4337.18 मिली टन, ठीक है, मीट्रिक टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसमें बताना है, इसमें भी स्टार्ट लगा हुआ है। अभी देखिए 2021 की आय से पर, तो ये है 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के 7.9 के मतलब % के बराबर है। और बिहार का वन क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो 7.84 है, और अति सघन वन है 333.42, और मध्यम है 3285, खुले वन है 3761। तो आप ये याद रखिएगा 7442, ये रिकॉर्डेड वन। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो अभी बताया था ये वाला जी, ये हो जाए 7.84, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो 7.84, ये याद कीजिएगा। 90 भी दे सकते हैं, 7.9। 42 का निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण, यहाँ हरियाली ज़्यादा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार। नेक्स्ट है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र, फिर से वही आया 94,163 वर्ग किलोमीटर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अमरक प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? ये बी वाला होगा, केवल 2 से, हजारीबाग से। हजारीबाग में अमरक में गिरिडीह कोरडरमा से प्राप्त होता है, ठीक है। 80% यहीं से प्राप्त, 80% का जो झारखंड में है, ये पहले झारखंड का हिस्सा था ना, बिहार झारखंड में था, इसलिए ये हजारीबाग, ये 1995 का क्वेश्चन है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये तराई प्रदेश क्या है? भारत और नेपाल की सीमा है ना, तो ये रहेगा आंसर, भारत और नेपाल की सीमा, ये जो ऐसा हिस्सा गया है ये वाला तराई प्रदेश, ये। नेक्स्ट है बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो कैसी है? तो इन सबसे नई है, ये पारसनाथ की पहाड़ी पुरानी है, राजमहल की पुरानी है, खड़गपुर की पुरानी, और ये बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी ये सबसे नई है, नवीनतम है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो किस में बसी है? तो बिहार में बसी है, इसके मुंडा विद्रोह भी हुआ था ना। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है? तो इसमें हो जाएगा बी, संथाल जनजाति। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्न में से किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ये गंगा नदी होगा जाके, 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है गंगा नदी के सटे। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो ये डी है, 23 नंबर NH-23। नेक्स्ट बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें आप कुल लंबाई यहाँ पे देख लीजिए, 2021 का जो डाटा है 2018 के अनुसार ये वाला है,
तो ये 5,940 लगभग 6,000 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये 27 जो ई है ईस्ट वेस्ट वाला सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 है। ठीक है, लेटेस्ट। छोटा नागपुर के जंगल क्या है? तो ये सी वाला है, 2 और 3, पतझड़ भी है और सवाना भी है। नेक्स्ट है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पे है? तो ये डी है, रांची में। अब ये बिहार में नहीं, बिहार का हिस्सा नहीं है, झारखंड का है। 56 नंबर क्वेश्चन, डाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है? तो ये होती है सिंह भूमि से। नेक्स्ट है 57, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये सी पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। ठीक है। 58, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों के लिए तो संयुक्त रूप से बिहार झारखंड। हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय पार्क दोनों है। ठीक है, तो ये हजारीबाग में था। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये सी हो जाएगा, भीमबान। नेक्स्ट है 60 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गया, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। नेक्स्ट है 61 नंबर, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार से स्थित हैं? तो ये क्या है? डी नंबर, बोकारो, चंद्रापुरा और संताडी। नेक्स्ट है बिहार में लीची उत्पादन है? तो लगभग ये ई वाला दिया गया है। इसमें देखिए लेटेस्ट डाटा क्या है इसका। तो लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान 40% है, मतलब 100% में 40% तो इसी के पास है। नेक्स्ट है बिहार में मैथन उत्पादन करता है? तो बी वाला हो, जल शक्ति। नेक्स्ट है पुराना बिहार का प्रतिशत कितना प्रतिशत जमीन लेके मतलब झारखंड बना था? तो ये बना था बी वाला 45%, लगभग 46%। नेक्स्ट है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये हो गए 37, उस टाइम रह गए थे। ठीक है, और अभी कितने वर्तमान में? तो वर्तमान में 38 जिले हैं। अलवर अगस्त 2001 में जो नया बना था, जहानाबाद से विभाजित होकर बना था अलवर। तो पूछा जाएगा अरवल जो है वो सबसे नया जिला कौन सा? तो अरवल है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये ए है, 89.20 लाख हेक्टेयर। अब ये 1995 का डाटा है। अभी संभावित ये नया जो है वो 82.49 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है मूरी जाना जाता है? तो ये है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। अब ये 1998 का क्वेश्चन, वो झारखंड में स्थित था। 68 का कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय क्या है? तो ये भारत मानक समय से आगे है, क्योंकि ऐसा ना ये जो 82.5 डिग्री यहाँ पे निकलती है बीच में, और बिहार ये पड़ता है, तो पटना जो है ना उससे आगे है। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला में कितने जिलों का सीमाबद्ध था? तो ये सी 9 था। और अभी कितना है? तो ये भी अभी भी 9 ही है पटना जिला जो ना। 71 नंबर, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो 50% से अधिक। अब देख लीजिए, ये है 59.80 शुद्ध बोया क्षेत्रफल। ठीक है, और ये है 56 शुद्ध बोया क्षेत्रफल, जो शुद्ध बोए का इतना परसेंट है। अच्छा, ये सिर्फ 56 होगा, सॉरी 56.03 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार के उद्गम से होने वाली नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी है। बिहार का शोक कोसी है, और ये दामोदर उसका पश्चिम बंगाल का। 73 नंबर, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये गेहूँ। सबसे ज़्यादा चावल होता है, फिर उसके बाद गेहूँ होता है। नेक्स्ट है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो ए चावल, गेहूँ, मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये है डी 4 वाला, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें ए हो जाएगा, बिहार कोयले और अमृत का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, कोयला अमृत पाया जाता है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में स्थित है? तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका देख लेते डाटा, ये 2019-20 का है, तो इसमें लगभग 3% हिस्सा है बिहार का। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये सी वाला होगा, दूसरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सी वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। पेट्रोलियम जहाँ पे समुद्र का उसी किनारे मिलेगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में। नेक्स्ट है
बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो ये होता है डी, सिंहभूमि जिले से। नेक्स्ट है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो किसका है? चूना पत्थर का, डी। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है क्या? तो चूना पत्थर में एकाधिकार है। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में अमरक का भंडार है? तो ये सी हो गया, गया में। नेक्स्ट इसका झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये है डी, सिंहभूमि। नेक्स्ट है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं है पूछा गया इसमें, तो ये हो जाएगा डी वाला। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी है। सीमेंट बजरी फर्टिलाइजर भौराही। तो रेल डिब्बा जो है ना वो मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों, तो देशांतर है जी, डी वाला होगा। इनमें से कोई नहीं, तो देख लीजिए ये देशांतर ऐसे होती हैं, अक्षांश ऐसी होती हैं। तो देशांतर है ना 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड का है। ये 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, ये डबल डॉट होते सेकंड होता है, ये होता है मिनट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है तो है कितनी है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अच्छा देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ देशांतर, ये जो ऐसा होता ना, तो ये जो ऐसी चलती हैं ये देशांतर होती हैं, ठीक है, ऐसी। तो ये दिया गया है 83 से 88, ठीक है। ये 83 होगा यहाँ पे और ये होगा 88, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तभी तो 90 होगा जाके। और ये है अक्षांश ऐसा, ये ऊपर वाला दिया जाएगा तो इसमें उल्टा होता है थोड़ा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे होती है देशांतर सीधी, लेकिन इसका डॉट यहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो बी वाला एक भ्रंश घाटी से। 91 निम्न से नदियों में से बिहार में गंगा से मिलती है, कौन सी मिलती है? तो ए, ये सारी मिलती हैं, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ये कैमूर था, कांवर झील, सॉरी कांवर झील था। छोटानागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी तो कैसी थी? वनों पर। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये बी, पटना में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो किस में मिला है? जमुई में मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो सी, पूर्णिया और मानभूमि को। 97 नंबर बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो किस में फैले हुए? 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए। ये 1993 का डाटा है। अभी देखो ये दिखा है 7080.89 वर्ग किलोमीटर, जो 7.84% का है। तो ये याद रखना। और ये भी कभी कभार किलोमीटर में पूछ देता है, ठीक है, वो पुराना डाटा है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है तो वही 7.84, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो ये है रांची, झारखंड में, ठीक है, सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। 100 नंबर है क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड है ये कैमूर में। नेक्स्ट है 111 एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील, ठीक है, पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो ये सी, 128%। अब ये 144 हो गई, ठीक है, पहले थी, ये 2023 का आंकड़ा है 144। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ गया? तो 10 गुना बढ़ा है। अभी कितना है वर्तमान में? 81.91 लाख हेक्टेयर, ठीक है, सिंचाई क्षेत्र। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है तो ये है अभी 1921 का डाटा है जो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो कृषि के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं हैं? तो ये है डी, कृषि आधारित उद्योग, सबसे ज़्यादा कृषि ही की जाती है यहाँ पे। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अब 2017-18 का पूछा गया था तो यहाँ पे नया देख लेते हैं इसका। ये वर्तमान कीमत है ना 54,383 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है 108 का 18-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक था? अब इसका नया डाटा देख लेते हैं। 2021 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में 3 जिले हैं, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है। उस टाइम अलग था इसका, तो पहले वाला याद नहीं रखना। पटना, बेगूसराय और मुंगेर जो सर्वाधिक संपन्न जिले हैं।
इसका भी पूछा गया है, लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है राजस्व अधिशेष में। अभी नया डाटा इसका आया है, देखिए 22-23 के अनुसार है 2020-21 में 14,577 करोड़ रुपए का था। तो वर्तमान राजस्व अधिशेष था जो 21 में बढ़कर इतना हो गया 39,520 करोड़। नेक्स्ट है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना है, तो ये सी है 3.15, ये नया है डाटा। नेक्स्ट है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी, अब ये थी, तो इसमें नया देख लो, जीविका जो राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर, और ये 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। ठीक है, 10.35 लाख। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, तो ये की गई थी ठाकुरगंज। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है, तो ये हो जाएगा बी सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, सबसे ज़्यादा मधेपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा ई वाला, ऊपर में से कोई नहीं, सॉरी इसमें दिया सी। प्रश्न में कथनों में सभी कथन सही हैं। रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार है, तो इसमें क्या पूछा गया था, सही हैं, तो सारे सही हैं, ऊपर में से सभी सही हैं। दो चूना पत्थर कैमूर भभुआ में, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्पों में कोई भी विकल्प तीनों कथनों को सहमति नहीं करता। अच्छा ई है इसमें, ऑप्शन नंबर ई दिखा रहा है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। 115 का 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बी शिवहर, तो शिवहर की सबसे कम है। 2022-23 के अनुसार भी बिहार में 3 सबसे पिछड़े जिले हैं, ये शिवहर और अररिया और लास्ट का सीतामढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो बी में किया गया था 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो कर उद्योग किस में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, बीपीएससी ने डिलीट किया है। नेक्स्ट है 118 केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में बढ़कर 2020-21-22 में हो गया है, कितना हो गया, तो ये बी हुआ है 1062 और 1090। ये क्या है 1062-190, तो लिंग अनुपात दिया गया है, जो अच्छा सुधार हुआ, 1062 था, अब 1090 हो गया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई, तो ए 2.5 की। ठीक है, और ये लेटेस्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है जो, तो ये है डी वाला, प्रयोग में से एक से अधिक। ऑप्शन देख लें, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये सी वाला है, रोहतास में। नहीं, इसका सी नहीं, ये ई है, प्रयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें देख लेते हैं बिहार में नहरों की सिंचाई के मामले में 2021 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है, इसके पश्चात पश्चिम चंपारण है और फिर औरंगाबाद है। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र जो है 4.5 लाख, वो रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल ये रोहतास सबसे आगे है। कृषि उद्योग एवं विविध में पहला क्वेश्चन है इसका, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, दो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि आधारित उद्योग और अनाज आधारित उद्योग, गन्ना आधारित। ठीक है, ये 2023 के अनुसार ये अचल पूंजी, रोजगार, निर्गत सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से 5 दिए गए हैं। खाद्य उत्पाद, अन्य लौह उत्पाद, वस्त्रों और निर्मित धातु उत्पादों तथा रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद। नेक्स्ट है अच्छा, एक्सप्रेशन जहाँ जरूरी होगा वहीं करेंगे, जो लेटेस्ट होगा डाटा। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल वर्धित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान द्वितीय वर्ष, अब ये 17-18 का पूछा गया है। ठीक है, तो ऊपर में से एक से अधिक या कोई नहीं था। अब नेक्स्ट अपना ये लेटेस्ट है, उसके अनुसार देख लेते हैं।
तो 22-23 के अनुसार 21.5% था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, मतलब 18-19 में पूछी गई, तो इसमें डी दिया गया था। अभी इसका लेटेस्ट देख लेते हैं कितना था। वैसे भी आपको करंट के हिसाब से चलना है, तो 2022-23 के अनुसार ये अर्थव्यवस्था थी 11% और ये 21-22 के अनुसार थी 4.6। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा मक्का का। ठीक है, यहाँ 2022-23 के, ये 23 के अनुसार चावल की उत्पादकता दी गई थी, तो सर्वाधिक अभी मक्का की है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं, तो ये इसमें ऑप्शन ई दिया गया है। 22-23 के डाटा देख लेते हैं। मसूर का उत्पादन 124,000 टन और मूंग का 113,000 टन और चना का उत्पादन 54,000 टन, खेसारी का 44,000 टन था। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, तो इसमें भी ये दिया गया ए पश्चिमी चंपारण, और लेटेस्ट इसका इसमें है पश्चिमी चंपारण के बाद में पूर्वी चंपारण आता है। ठीक है, ये और फिर गोपालगंज। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं कौन से, तो ये बी वाला मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट है बिहार के वे जिले कौन हैं जिसमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तो ये थी डी वाला किशनगंज और सहरसा में। किशनगंज जो 2001 में थी और सहरसा वो 2011 में। नेक्स्ट है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो ये हो जाएगा बी 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से थे, तो ये शिवहर, शेखपुरा और अरवल। और 10 लाख से अधिक जिसमें थी सर्वाधिक वो थी पटना और सबसे कम थी लखीसराय में। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये है ए बेगूसराय। बेगूसराय में जो झील है ना बड़ी कांवर झील, उसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। 11 नंबर है वर्ष 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, तो उस टाइम थी 4,767 मेगावाट, जो अभी 2019-20 का डाटा उसमें क्या है 6,073 बढ़ गई है, मेगावाट हो गई। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 2019 का पूछा गया डाटा, तो इसमें 0.574 था SDI का मान। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, ये प्रणाली, तो ये प्रणाली ये ऑप्शन नंबर ई दिया गया इसमें। बिहार सरकार के बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कराया है जिसका नाम CFMS कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, ये ई वाला था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार दिया गया था, ये मक्का और गेहूं के उत्पादन में दिया गया था। ठीक है, तो ये 2020 ये डाटा है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसकी योजना का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। ये योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन बिक्री में पारंपरिक रूप से परिवार जिनकी इस राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, ऐसे निर्धनों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें 60 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें नहीं है डी वाला बाल कल्याण नहीं सम्मिलित है, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ई दिएगा इसमें। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें जो 2021 से लेके ये 10.058% था और दूसरा
सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा जो है 17.939, ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ये करेंगे, ये ऑप्शन नंबर ई दिए गए इसमें। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। छठी से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 20 नंबर, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? ये लेटेस्ट डाटा नहीं है। अब इसमें मंत्रालय जो दिया गया है, मंत्रालय का तात्पर्य विभाग से हो, तो ये विवादित था क्वेश्चन। 21 नंबर, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो ये गलत कथन हो जाएगा इसका डी वाला। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.2, सही देख लेते हैं इसके। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 4.8, तृतीय क्षेत्र में 8.5 की। 2021-22 का था। अभी आप जब भी जाइएगा तो पढ़ के जाइएगा लेटेस्ट वाला। 22 नंबर, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा। ये उप मुख्यमंत्री थे 2007 में, राज्य के वित्त मंत्री सुशील मोदी। और 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वर्तमान के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये उस टाइम का था। बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये हैं 7, ठीक है, 7 विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, SC/ST विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये स्टार लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, बिहार ने ऐसे किया है। 25 नंबर, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसमें थे ये वाला 6 थे, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो सी है विशफुल बिहार। नेक्स्ट है, ये जरूर याद कर देना, विशफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी मोतिहारी में हुआ था। नेक्स्ट है 28 नंबर, नीति आयोग के केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? तो ये डी हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। और इसमें देखिए 2021 का है, 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं, नियंत्रण प्राप्त करने को? तो ये ए है गया के महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ये है 75। नेक्स्ट है, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो ये डी हो जाएगा, रांची। अच्छा, ये 1999 में पूछा गया, तब रांची, ये कहाँ था? झारखंड में था। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 62 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगी सी 54। अभी जो वर्तमान स्थिति उसमें लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 60। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो डी हो जाएगा 54। ये 97-98 का क्वेश्चन था। तो अभी लोकसभा में कितनी है? तो ये 40 सीटें हैं। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये डी हो जाएगा 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है, इनसे कोई नहीं दिया है, इसमें करेगा। महिला राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता में विशिष्ट क्षेत्रों सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विविध में होना चाहिए। महिला आयोग अध्यक्ष सुश्री तिलमणि मिश्रा है। अब ये 1996 दिया है, पुराना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो ये झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को।
किस राज्य में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये सन 2000 में। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो सन 2000 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची बना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य स्थापित हुआ, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी है। अब ये कहाँ पे है? तो ये बेगूसराय में। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना होगा। पटना होगा 3202 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद गया 4976 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 74 नंबर, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सारे हैं। गोंडा, रांची, बोकारो तीनों झारखंड राज्य में शामिल हैं। और टोटल अभी 24 जिले हैं झारखंड में। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ए हो जाएगा, धनबाद में। नीचे दो वंक्तक मतलब दिए गए हैं, ए और आर, ये कारण है और दूसरा कथन है। तो कथन ए है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। आर है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो जो दक्षिण बिहार है वो अधिक विकसित है उत्तर बिहार की अपेक्षा, क्योंकि उत्तर बिहार में ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है। नेक्स्ट है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है? तो ये है ए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट इसमें आगे वाला जो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पावापुरी में, सी पार्ट है। नेक्स्ट है कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा डी, कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुगल शासक थे ये आपके नालंदा में बिहार में दफन है। नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन नंबर 2 है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें केवल हम ऑप्शन देखेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो केवल जितने हो सकेंगे क्वेश्चन करेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो ये थी हुंकार। ठीक है, तो हुंकार। नेक्स्ट है देशेर क्या पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा जो थी वो किसने लिखी थी? ये सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट है बिहार में सेटेलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सी, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है किसने 7 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सीबल हो जाएगा सचिन सान्याल को। नेक्स्ट है ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर 1913 में पटना में की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है 11 नंबर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये है पादरी की हवेली। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये कैमूर को, यहाँ पे कंवर झील है ना। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये भी हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर 1929 में किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता है? तो इसमें है पहला और दूसरा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल नहीं है इसमें।
स्वामी विद्यानंद हैं और स्वामी सहजानंद हैं। ये दोनों क्या है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं। इसमें और भी हैं जैसे सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल चाक्रात्यान। ये नाम बहुत पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा TRE 3.0 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 में, सोनपुर मेले में हुआ था। ये किसानों की, और इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये है श्री कृष्ण सिंह ने। ये पहले मुख्यमंत्री भी रहे 1923 में। 20 नंबर, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये था पटना, बांकीपुर पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे आर माधुलकर थे, रघुनाथ नरसिंह माधुलकर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा कितने अधिवेशन हुए थे, किस टाइम में हुए थे और अध्यक्ष कौन थे, तो सब याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये CA 1931 में। अभी इसमें केवल MCQs फॉर्मेट करा रहे हैं, फिर इसके बाद एक एडिटोरिया की आती है बिहार का स्पेशल, उसमें पूरा डिटेल में दिया होता है, तो वो हम करा देंगे। 22 नंबर है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये किया फूलन प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट है 23 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो B वाला 1931 में। नेक्स्ट है 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। 25 नंबर, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, किन्होंने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर B, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। देखिए कितना रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 26, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोक नायक की दी गई है। नेक्स्ट है, बिहार में रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, तो ये करंट से रिलेटेड है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके B वाले, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। नेक्स्ट है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है भागलपुर में। ठीक है, वस्त्र उद्योग है ना। नेक्स्ट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 25वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के कौन सा पदक जीता है भारत के लिए? तो ये स्वर्ण पदक है, तो ये करंट का है 2022 का री एग्ज़ाम में। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये ई दिया गया इसमें, भारतीय संविधान सभा। अब देखिए अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे जो 9 दिसंबर बने थे, उसके 2 दिन बाद जो स्थायी बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, स्थायी। नेक्स्ट है, 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो ये C, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद यूनुस, और ये मुख्यमंत्री बने थे प्रथम मंत्रिमंडल के। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया था और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये बने थे दूसरे मुख्यमंत्री। 34 नंबर, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये C, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि उसने 1909 में एक परिषद एक्ट पारित किया था जिसमें अलग मतदाताओं के लिए, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था। नेक्स्ट है 35 नंबर, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर E, इसमें देख लेते हैं। ये 1948 से पूर्व पटना लॉन था, और पहला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी जी ने विशाल जनसभा की थी 1918 में, और इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। तो इस स्मारक तौर पर इसे बना दिया गया, और सबसे बड़ी मूर्ति 70 मीटर की इसी में लगाई गई और 2013 में स्थापित की। तो 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? अब ये उस टाइम का क्वेश्चन है 96 का, 55 थी तब, और अभी कितनी है? तो अभी 38 है। ठीक है, ये अभी याद रखिएगा कि टोटल अभी कितने हैं। 37 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो ये शेरशाह ने बनाया था। ठीक है, 1941 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राजगीर में। नेक्स्ट है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 16 में ये पटना उच्च न्यायालय खोला गया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे थे। ये बहुत याद रखिएगा क्वेश्चन, और रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। बिहार के चिरान नामक पर्वतस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये कैसा है? तो ये सी नवपाषाणिक संस्कृति है चिरान। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कुंवर सिंह के, आपको इनका एक तरीके से जीवन परिचय याद करना पड़ेगा कि कब प्रविष्ट हुए और कब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को इसमें आए थे। नेक्स्ट है बिहार राज्य छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। ठीक है, नेक्स्ट है 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, तो ये की गई थी 8 दिनों में बिहार में। ठीक है, जो ये देवघर है ना 1904 में, अब पहले झारखंड में था। ठीक है, तत्कालीन बिहार में था, अभी झारखंड में, क्योंकि वो अलग हुआ जब से। 45 में बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये दौलत राम है शायद, हाँ सी नंबर है इनका, दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राजगीर। तो राजगीर है 5 पहाड़ियों से घिरा। इसका नाम देख लीजिए, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। और गया जो है वो 3 ओर से घिरा है, जैसे पथरीली पहाड़ी है, जिसका नाम है मंगलागौर, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी। अब ब्रह्मयोनी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गया का उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये था बी वाला, भागलपुर और राजमहल क्षेत्र। ये संथाल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बिहार में के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में जगदीशपुर में हुआ था, और इसका ऑप्शन हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट है 50 नंबर है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? और ये बहुत पूछा जाता है, रामकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल है। नेक्स्ट है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये सी हो जाएगा फिरदौसी संप्रदाय से। नेक्स्ट है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये डी पार्ट है 1733 में। नेक्स्ट है अलीवर्दी खां को बिहार का जो सुविधा नियुक्त किया गया था 1733 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, तो किस लिए रहा है? तो ये डी हो जाएगा, दूसरा और चौथा विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए एक आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के मध्य नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो ये था ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 में। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये फिर से आ गया, देखिए 1936 में। अब देखिए बिहार, ये उड़ीसा जो अलग हुआ था बिहार से वो 1936 में हुआ था, और बिहार राज्य जो बना था वो 1912 में बना था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1936 हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो अभी बताया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये डी बना 1912। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो ये 1912 में। नेक्स्ट बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो ये 1912 में। ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था? इसमें ऑप्शन नंबर क्या सी है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद किया जाता है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला तो 1936 में। इतना रिपीटेड है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो अधिनियम पूछा जाए तो 1935 होगा, ठीक है। वर्ष पूछा जाए तो 1936 होगा, याद रखिएगा। बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये सी है, 1885 में। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बी है, 1913 में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये ए थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट है, 70 नंबर, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी किस पे? तो बेट बैगारों पर। 71 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 38 हैं, ठीक है। एससी के लिए 38 हैं और एसटी के लिए 2 सीटें, ठीक है। टोटल 243 सीटें हैं। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया है? तो 1906 में, 2006 में। और अभी कितना हो गया? तो 75% हुआ है शायद। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो ये बौद्ध मठ है, ठीक है, विहार। नेक्स्ट है, 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करनी है। तो ये है सी, दरभंगा और चंपारण। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये बहुत पूछा जाता है, मुरली भरवा। अब देखिए 53 से 55 यानी 3 साल लगातार पूछा गया। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इन्हें और याद रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी अपनी। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र रहा था, तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र रहा 1830 में। नेक्स्ट है, ये सैयद अहमद अल बहाब थे, उन्हीं के नेतृत्व में बना था। नेक्स्ट है, 80 नंबर, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था महादेवलाल सराफ। नेक्स्ट है, 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये है सी, देव में। और ये जो जिला पड़ता है वो औरंगाबाद में पड़ता है, ये याद रखिएगा। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो ये भागलपुर था, डी वाला। अभी हम यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं और इसका जो डिटेल बिहार स्पेशल होगा ना, तो एडिटोरिया की आती है वो पूरा करा देंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ये किया है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने। 84 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया राहुल सांकृत्यायन जी ने। बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये 1942 में। अब ये देखिए 48 से 52, ये 2-4 साल 5 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और अभी 3.0 में क्या पूछा गया था? नीतीश कुमार की पार्टी। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के। नेक्स्ट है, अब इसमें बिहार के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री मुख्य चुनाव पूछे गए, और ये 2022 का है, तो इसमें देख लीजिए वो चेंज भी हो जाएगा। तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, अभी तो क्या है, राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ अलंकर हैं, ठीक है, चेंज हुए। मुख्य न्यायाधीश अभी क्या है, के विनोद चंद्रन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुख्य चुनाव अधिकारी क्या है, श्री HR श्रीनिवास। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, वो डाटा चेंज होता रहता है।
किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो बिहार ने लगा दिया। दारू भी बंद की, ये भी बंद करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ की है? तो ये बिहार ने की है। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये किया गया पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है बिहार में। नेक्स्ट है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये करंट से रिलेटेड है, टोक्यो में, ये हो भी चुका है। अभी 33वां 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो ये है बी सुंदर सिंह गुर्जर, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सागरिका घोष। नेक्स्ट है, कॉन्फिनट्रस्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बी, सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, ये सब करंट से रिलेटेड है। 58 नंबर है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्सट्रीविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स। ये डी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम, ठीक है, 2018 का था। तो अभी 23 का क्या है, डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीकी। अभी इसका 24 का चेंज हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जनसंख्या एवं नागरिकरण के भी क्वेश्चन दिए, तो वो भी देख लेते हैं। 20-25 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो ये होता है पटवारी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है ई दिया गया इसमें, ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे अधिक जो है ये आपकी है रोहतास जिले में है, 73.37। पुरुष साक्षरता 82.88 है, महिला साक्षरता 62.97 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 21-22 का पूछा गया, अब लेटेस्ट देखिए इसमें 22-23 का दिया गया है कितना, 16.2% अनुमानित है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये डी है, 8.04%। यहाँ पे 8.6 दिया गया है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार दिया है 8.04, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर किस दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये प्रथम है साक्षरता दर के हिसाब से, क्योंकि 94% है, वो सर्वाधिक है किसकी, केरल की, और बिहार की है 61.8% जो न्यूनतम है। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर का स्तर है? तो सी है 38%। अब ये 2011 की देख लीजिए, ये 1991-92 का है, 2011 के अनुसार हो जाएगा 61.8%, ठीक है। लेटेस्ट याद कीजिए 2011 का, बिहार में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो भाई 61.8 होगा, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? अभी ये क्वेश्चन 3.0 में पूछा गया था लेटेस्ट, तो ये डी हो जाएगा 51.5। उसमें क्वेश्चन था इनमें से कोई नहीं। बिहार की 1981, 90, 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर बताइए। तो 23.54। आप 2001 की याद रखिएगा, 1 से 11 तक के, तो 25.42 होगी, ठीक है, 25.42। नेक्स्ट है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है? तो ये है आपकी 10.41 करोड़ 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, 1991 में जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा ए 13.14। अब ये 1991 का पूछा है, आप इसमें 91 का ही दिया है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? तो बिहार का स्थान इसमें पहला है जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से, क्योंकि 1106 जनसंख्या घनत्व है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है? तो ये बी, तीसरा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम। और ये पूछा गया है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान, ये 1996 का है,
और ये 99 का है। तो ये देखिए 91 के अनुसार बिहार तीसरे स्थान पे है और 2011 के अनुसार प्रथम पे आता है। ठीक है, ये फर्स्ट पे है 2011 के अनुसार और 1991 का डाटा पूछा है तो तीसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है दर्ज की गई? तो ये की गई है शिवहर में, 1880 घनत्व इसका। ठीक है, सबसे बड़ा, क्योंकि छोटा एरिया है और ज़्यादा उसमें जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट है भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन रहा है? बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 36 है। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है। तो ऑप्शन से देखेंगे अगर तो इस लास्ट में पटना होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन रह गए। इसमें हो जाएगा पहला वाला नालंदा, मुंगेर, पटना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो जनसंख्या इनकी है, ऑप्शन देख लीजिए, सी वाली तीसरी सबसे अधिक है। तो 2011 के अनुसार बिहार की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र का नंबर, फिर बिहार का आता है। ठीक है, 1991 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर आता है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो ये 918 है। नेक्स्ट है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये बी वाला नहीं सही है। मुंडा जमुई में नहीं रहता है। मुंडा जो होते हैं बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। ठीक है, जमुई कोरा जनजाति है, से सही है सारे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज है? तो ये गोपालगंज में, ये काफ़ी फेमस है गोपालगंज में, और फिर इसके बाद सिवान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? तो यही गोपालगंज होगा जाके। नेक्स्ट है 2017-18 के बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया। तो ये ई दिया गया इसका, आप देख लीजिएगा 18-19 का। इसमें 22-23 का देखिए 50% से ज़्यादा कृषि में संलग्न है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये डी हो जाएगा, लोहरदगा। नेक्स्ट है लास्ट है इसका 25 नंबर। 2001 और 11 के दशक में जिलों में किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो ये डी है, किशनगंज। इसमें जो ये दिए गए क्वेश्चन जनसंख्या नगरीकरण के बहुत ही कम दिए हैं, 25। इसमें क्वेश्चन है नहीं, हम इसका जब आपको बिहार स्पेशल कराएंगे एडिटोरियल का, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही डिटेल में, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर बार तैयारी में क्वेश्चंस इससे बने हैं। ठीक है, इसके बाद विविध वाला है तो इसका करा देंगे, और इससे पहले NCERT का जो ये घटना चक्र का एंशिएंट और मिडिएवल और आपका मॉडर्न है वो कराएंगे, एक एक वीडियो हो जाएगा पूरा। तो ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई है, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था तो दोबारा मेहनत की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कंटेंट बहुत मिलेगा इसमें पेपर से पहले।